मैं ही कुछ देर के लिए कांग्रेस का प्रवक्ता बन जाता हूं। विजय जी, जरा ये बताइए कि क्यों आकर खंडन करें? आपने अभी तक साबित क्या किया है? भाई आपकी सरकार है राजस्थान में, क्यों नहीं आप कुछ साबित कर पाए अभी तक? जब आप साबित नहीं कर पाते तो आरोप किस आधार पर लगाते हैं? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने अजय जी, और इसका उत्तर हम आपको देना चाहेंगे जी। 1 करोड़ रुपया 300 करोड़ रुपए में बदल जाता है और सोनिया और राहुल जी का नाम आता है, तो उस पर हम प्रश्न करते हैं तो उत्तर वो नहीं दे सकते। तो चलिए काउंटर क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, काउंटर क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं। स्कूटर पर चलने वाला व्यक्ति अडानी, अचानक स्कूटर पर चलने वाला व्यक्ति अडानी, जिसकी मासिक आय 300 रुपए हुआ करती थी एक जमाने में, 30,000 करोड़ का मालिक बन जाता है। जवाब है इसका आपके पास? देखिए, हम आपको जो बात कह रहे हैं उस बात में तथ्य है जी, और वो तथ्य सब सामने आ रहा है जी। जिस प्रकार से राजस्थान में, हरियाणा में वाड्रा जी को जमीनें दी गई, 1 करोड़ की संपत्ति 300 करोड़ में कन्वर्ट हो गई। नहीं तो यही सवाल तो आपके सामने भी है ना राजस्थान सरकार। विजय जी, यही सवाल कांग्रेस के लोग आपके सामने रखते हैं कि अडानी ग्रुप को जिस तरीके से पूरा के पूरे गुजरात कोस्ट को दे दिया गया है, कौड़ियों के दाम पर दे दिया गया है, उसके लिए कौन जवाबदेह है? नरेंद्र मोदी कहां जवाब दे पा रहे हैं उसका? अगर आप मेरी बात पूरी करने दें अजय जी, तो शायद आपको उसका उत्तर भी मिल जाएगा जी। बताएं। चलिए, मैं अडानी की बात पर आप ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं सुनना, तो मैं उन्हीं की बात को कह रहा हूं जी, कि जो अडानी को जमीनें दी गई हैं जी, वो जमीनें क्या, वो जो पॉलिसी, जिस पॉलिसी के तहत दी गई, वो पॉलिसी बीजेपी ने बनाया है? वो तो कांग्रेस के पीरियड में बना था। अरे, और अडानी को जितनी भी जमीनें दी गई है उसमें 70% से ज्यादा जमीनें, मेरी पूरी बात सुनिए। हाँ, बताएं ना, बताएं। अगर मेरी बात पूरी नहीं होगी तो जनता पता नहीं क्या बात समझेगी। नहीं, बिल्कुल बताएं। वहां पर जो जमीनें दी गई हैं, मैक्सिमम जमीनें कांग्रेस पार्टी के समय में दी गई हैं। ये तथ्य सब सामने आ गया है। विजय जी, सारी चीजें, विजय जी बुरा मत मानिएगा, मामले को संशोधित कर लीजिए अपनी जानकारी को। ज्यादा से ज्यादा जमीनें पिछले 15 साल में दी गई हैं, और खास करके जिस पॉलिसी का आप जिक्र कर रहे हैं, उस पॉलिसी में सेंट्रल क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार खुद भी इस पूरे मामले को आगे बढ़ा सकती है। और बुरा मत मानिए, एक और चीज आपके सामने रख दूं, अगर कांग्रेस सरकार में कोई नीति गलत बनाई गई है तो क्या उसका पालन करने की नैतिक जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है? नहीं, देखिए, पॉलिसी जो अगर कहीं कोई पॉलिसी गलत है, अगर कोई पॉलिसी गलत है तो उसका पालन मोदी जी क्यों करेंगे? नहीं, देखिए, पॉलिसी पर पब्लिक डोमेन में बहस होती है, और जिस पॉलिसी को गलत पब्लिकली कर दिया जाता है घोषित, तो उसको परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। तो अगर इतनी चर्चा चल रही है तो अब ये आवश्यकता है कि लैंड पॉलिसी को गुजरात में बदला जाए। 15 साल पहले क्यों नहीं सोचा गया? गुजरात सरकार के लिए विजय जी, ये बात 15 साल पहले क्यों नहीं कही गई? आप आज एक वाड्रा इशू पर लेकर 15 साल पहले आपने उठाया ये बात, 30,000 करोड़ की बातें नहीं करते हैं आप। अजय जी, ये 15 साल पहले ये बात उठी थी क्या? तो वही तो बात है। लेकिन यही तो बात है, बात आज उठ रही है। आप किसी पॉलिसी का लूपहोल इस्तेमाल करें विजय जी, विजय जी, पॉलिसी का लूपहोल आप इस्तेमाल करें तो सही, कांग्रेस इस्तेमाल करे तो गलत। नहीं, ऐसी बात नहीं अजय जी, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है जी। पॉलिसी, किस पॉलिसी के तहत वाड्रा को जमीन दी गई है, जरा ये आप बता दीजिए। किसी पॉलिसी के तहत नहीं, वाड्रा कहा जी, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। नहीं, तो आप ही बता दीजिए वाड्रा को किस पॉलिसी के तहत दिया गया। अभी साहब आपको इसका जवाब दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात विजय जी, प्रश्न क्या, नहीं विजय जी, इस बात को सुन लीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि रॉबर्ट वाड्रा को सरकारी जमीन कहीं नहीं दी गई। रॉबर्ट वाड्रा ने एक भी जमीन सरकारी एजेंसी के जरिए नहीं खरीदी, ये बात तो आप भी जानते हैं। ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? अरे कैसे, यही सत्य है। आप लोग कृपया ऐसी बात न कहें। पूरा सरकार के दबाव में, प्रभाव में वो सारी जमीनें दी जा रही हैं। कैसे मिली है विजय जी? मैं ये बता सकते हैं। हाँ, मैं बता सकता हूं, मैं बता देता हूं आपको। देखिए एनके सिंह जी, मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि रॉबर्ट वाड्रा वो किसी साधारण आदमी का सदस्य, वो परिवार का सदस्य नहीं था। मैं प्रक्रिया बता देता हूं, प्रक्रिया में लूपहोल्स बता देता हूं ताकि आपको चलने वाली हैसियत, शख्सियत की
के परिवार के थे, दामाद थे। नहीं विजय जी आप बताइए कि 1 करोड़ की जमीन उनको विजय जी किस तरह से नहीं विजय जी देखिए, आप लोग बुरा मत मानिएगा, भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर इस मामले को लेकर इतना उड़ रही है। मैंने आप लोगों से सीधा सवाल पूछा, आप कहते नहीं सुनिए सही, आप कह रहे हैं कि जी अडानी जी के लिए जिस तरीके से उन्हें फायदा पहुंचाया गया या जो फायदा उन्हें मिला, यह पॉलिसी लूपहोल जो कांग्रेस सरकार ने किया। अरे भाई आपने उसके लिए बदलने के लिए क्या किया, वहां पर आप चुप रहते हैं। जिस पॉलिसी लूपहोल का इस्तेमाल कर वाड्रा साहब मुनाफा कमाते हैं, आप उसको लेकर डिंडोरा पीटते और कहते हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सबको जवाब देना चाहिए। साहब दोहरा मापदंड क्यों? आज आप भी जवाब दीजिए ना। अजय जी ये ढिढोरा पीटने की बात नहीं है जी, हम लोग हमेशा मुद्दे की बात किए हैं। आज इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, आज इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, चलिए आज इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। अपने पत्रकार वाले जामे में आ जाता हूं विजय जी, तो जो हमने ये मुद्दा उठाया है, पत्रकार वाले जामे में आ जाता हूं, उठाया है। मनोज झा जी आरजेडी से इस वक्त हमारे साथ है और जिस तरीके की तीखी भाषा का इस्तेमाल आज लालू जी ने किया है नरेंद्र मोदी जी के बारे में, वो अपने आप में काफी बातें सामने रखता है। मनोज झा जी, क्या इतनी तीखी टिप्पणी की वाकई में आवश्यकता थी? मनोज जी आप हैं हमारे साथ? ऐसा लगता है कि फिलहाल हमसे उनसे बात नहीं हो पा रही है। सिंह साहब आप कुछ कह रहे? मैं विजय जी को कुछ फैक्ट्स बता देना चाहता हूं ताकि वो समझ जाएं कि कैसे हुआ है। देखिए एनके सिंह साहब जी, एनके सिंह साहब पहले मेरी बात सुन ले। आखिर में हमने वाड्रा के ऊपर क्यों चर्चा छेड़ा था? अडानी पे भी छेड़ा इसके बारे में आप सब लोग अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। हम अडानी के ऊपर चर्चा नहीं छेड़े थे, हम वाड्रा के ऊपर चर्चा छेड़े थे। नहीं, और हम चर्चा तो अडानी आएंगे ही, हम इस चुनाव का नहीं ये आप मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं। जी बोले। लगता है कि आप लोग कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बात करना चाहते हैं। इस तरह के आरोप हमारे ऊपर न लगाए विजय सोनकर शास्त्री, आप मुझे नहीं जानते हैं, इस तरह के आरोप न लगाए कि बहुत घटिया लगता है। कम से कम इतना सहिष्णुता, इतना टॉलरेंस रखिए, मैं ये बर्दाश्त नहीं करता। देखिए अजय जी मैं कम से कम 7-8 बार कह चुका हूं कि मुझको मेरी बात पूरी बिल्कुल पूरी कीजिए ना विजय जी, बोलिए प्लीज। और जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता की बात है, तो आप लोगों में से किसी वक्त ने खुद ही कहा था कि मान लीजिए मैं मैंने नहीं कहा था विजय जी, मैंने कहा था कि कुछ देर के लिए मान लीजिए कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, उसी बहाने में आपसे बहस कर रहा था। बात को अन्यथा न ले, ना बिल्कुल बात को अन्यथा न ले। मैंने कोई बात गलत विजय जी, मैं उसको अपनी बात को विजय जी नहीं, देखिए वैसी बात है। देखिए सिंह साहब वाकई में एक वरिष्ठ संपादक है, जाहिर सी बात है उनके बारे में अगर आप कुछ कहेंगे तो हमें थोड़ा सा वो लगता है, आगे मैं मजे में जानता हूँ। जी बिल्कुल चलिए। देखिए तो मैं ये कह रहा था कि जो आज वाड्रा के मुद्दे पर हम लोगों ने बात किया, तो हम लोग इस चुनाव को मुद्दे से भटकने नहीं देना चाहते। हम लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, और जिस प्रकार से इस देश में विकास का एक मुद्दा चल रहा है और नौजवानों की नौकरी के बारे में, हम लोग उस मुद्दे पर रख करके ये बात करना चाहते हैं। और इसके तहत हमने कहा था कि इस देश में जो लूटपाट हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, कम से कम उसके बारे में सोनिया जी या राहुल जी जवाब दें। पर आज तक ये दोनों लोग कोई जवाब देने नहीं आए। लगता है कि वो लोग इसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं है। चलिए मेरा इतना ही कहना। बिल्कुल विजय जी, इससे पहले सिंह साहब हम शो को खत्म करें, एक आखिरी टिप्पणी आपकी। नहीं, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा मुद्दा है वाड्रा का मुद्दा, एक क्लियर केस है वायलेशन का, जिसमें आपने एक नोटिफिकेशन किया किसानों को कि आपकी जमीन जनहित में, जो जनहित में राइट होते हैं गवर्नमेंट के पास, जनहित में ये एक्वायर की जाएगी, इसमें हॉस्पिटल बनना है। और जैसे ही वाड्रा ने फिर वो जमीन किसानों डर के सस्ते दाम पे बेच दी और उसे खरीद लिया। जैसे ही सस्ते दामों पे खरीदा, वो नोटिफिकेशन विड्रॉ कर दिया गया और उस जमीन को फिर डीएलएफ को दे दिया गया और वो वहां पे लैंड यूज को चेंज कर दिया गया। ये सब वायलेशंस थे और बड़ा ब्लैटेंट केस है वो करप्शन का और वो नेक्सस का। इसको कांग्रेस बीजेपी को उठाना चाहिए था। आज जब छठे चरण का इलेक्शन खत्म हो गया है, आप कितना सीरियस है करप्शन को खत्म करने पे कि छठे चरण के बाद जब वाड्रा का केस राहुल गांधी लाते हैं, जब उसका अडानी का लाते हैं, तब आप ये अपने झोले से निकाल के लाते हैं। कितना अनैतिक है बीजेपी का कि करप्शन की बात विजय जी करते हैं और 2 साल से अरविंद केजरीवाल ने उठाया, तब आपको दर्द नहीं हुआ, सड़क पे नहीं आए। आज इलेक्शन में ये मुद्दा उठाने के लिए आप आए हैं। चलिए समय कम है, इसलिए विजय जी मैं आपसे बहुत क्षमा चाहता हूं, इस चर्चा को मैं आगे नहीं बढ़ा पा रहे, बहुत क्षमा चाहता हूं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस भाषा का इस्तेमाल और जिस तरीके से एक दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार और आहार हो रहा है, ये अपने आप में बड़ा दुखद है। मुद्दों की बात तो शायद भटक कर रह गई है, विकास तो शायद आज मुद्दा रह ही नहीं गया है। वापस आते हैं और खबरों के साथ।